दिल करे तालियां ही मारूं, तालियों के अलावा क्या कर सकते हैं। रोज ब रोज एक खबर आती है, कॉर्बिन बोश, मिचेल ओवन, कुसाल मेंडिस। सोचा था लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक और नाम लिख लीजिए, काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। एक साइड पे मतलब आप अपनी लीग की तारीफ करते हो कि जी साड़ी लीग बड़ी बढ़िया है, हमारी लीग आईपीएल को टक्कर दे रही है, लेकिन दूसरी साइड पे बेटा आपकी लीग के प्लेयर ही आपकी लीग को मिड में छोड़ के आईपीएल खेलने चले जाते हैं। इसमें अब देखो एक आधी बार हो ना तो चलो बंदा कहता है जाने दो कोई बात नहीं है, एक आधी बार हो ना तो बंदा कहता है जान दो कोई गल नहीं, लेकिन भाई बार बार ये हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ, मतलब जब से पीएसएल आईपीएल शुरू हुआ है पीएसएल के जितने भी प्लेयर हैं मुंह चुकते हैं तो बेटा आईपीएल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? अगर देखो इधर बात मैं वो करूंगा जो बात हक और सच की है, और हक और सच की बात ही करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं इसलिए। और मुझे वो बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये काइल जेमिसन अगेन अ गुड ऑप्शन, ही कैन बी अ पिंच हिटर फॉर यू, नीचे आके छक्का भी लगा सकते हैं, बॉलिंग बढ़िया करते हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं और फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो ऑल इन ऑल इट इज अ गुड रिप्लेसमेंट। लॉकी फर्गसन की जगह पे काइल जेमिसन मिल चुके हैं पंजाब किंग्स को, जिससे उनकी टीम और बेहतर हो जाती है मेरे ख्याल से। This is very tarnishing for the image of Pakistan. This is not a great news for Pakistan. You are basically messing with the image of Pakistan. This is not. अगर आपकी लीग में वो स्टैंडर्ड होता, अगर आपकी लीग में वो मयार होता, आपकी लीग में वो क्वालिटी होती, तो कभी भी कोई भी प्लेयर आपकी लीग ना छोड़ के जाता। बेटा वो लूले और लंगड़े भी हो जाते ना, एक पाँव पे चल के भी उनको आना पड़ता ना, तो बेटा वो आपकी लीग क्या करते, आपकी लीग को खेलते, आपकी लीग को प्रेफरेंस देते, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पीएसएल होती। बट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या, सेकंड प्रायोरिटी क्या, वो टाइम पास के लिए पीएसएल खेलते हैं। मतलब जो बंदे आईपीएल में रिजेक्ट हो जाते हैं उनको टाइम पास के लिए, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि रनिंग में भी। एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही है ना कि खाली पाकिस्तान की तो लीग सस्पेंड नहीं थी, दोनों मुल्कों की हुई थी। आईपीएल भी तो सस्पेंड हुई थी, लेकिन आप खुद गौर से देखें आईपीएल के अंदर कितने प्लेयर नहीं आ रहे। स्टार्क, जैक फ्रेशर, एडन मार्करम, और कौन है, मोइन अली, रोवन पावल, ये कोई 5-6, चलो मैं कहता हूँ 8 प्लेयर लगा लो। उधर 10 टीमें हैं, 10 टीमों को मिला के कोई उधर प्लेयर भी बड़े ज्यादा बनते हैं देखा जाए तो पीएसएल के मुकाबले में। पीएसएल में कितने प्लेयर्स नहीं आ रहे? इतनी लंबी लिस्ट है ना, ये आईपीएल खेलने जा रहे फिर भी नहीं आ रहे। कुसाल मेंडिस, उसने वो पिक हो गया हुआ था जो है वो पेशावर ज़ल्मी में, उसने छोड़ा पीएसएल को और वो भाग गया भाईजान आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से। चलो वो तो भाईजान पीएसएल शुरू होने से पहले वाला मामला था। जब पीएसएल शुरू हो गई, आपको पता है वार दोनों, देखो जंग दोनों कंट्रीज में हुई है। अगर ये जो सिक्योरिटी कंसर्न शो कर रहे हैं ना, तो इससे क्या पता चलता है, अभी आपको मैं आगे जाकर वो बात बताता हूँ। पकड़ के बजा दिया बेटा, लिटरली बात है, पकड़ के बजाया हुआ इस टाइम पीएसएल को। अब मेरी बात सुनो, कार्बिन बोस चला गया, कुशाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लैटिनम कैटेगरी में बिकने वाला प्लेयर, वो एक दिन पहले उसको गुजरात टाइटंस वाले अप्रोच करते हैं, दूसरे दिन बगला भाईजान देख लो भाई वो सारे खेल रहे हैं भाई। जब प्लेयर मना करता है तो भाई पीसीबी का काम है, पीसीबी बात करे उनसे कि भाई आप आओ यार, क्यों नहीं आ रहे हो? अगर आप नहीं आओगे तो भाई फिर आगे हम आपको पिक नहीं करेंगे। बीच राह में कौन छोड़ के जाता है भाई, कौन छोड़ के जाता है? मतलब घोड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। पीएस एक तो व्यूवरशिप नहीं आ रही, उधर आईपीएल चल रहा है, सारी व्यूवरशिप आईपीएल में मतलब जा रही है, यहाँ कोई देख नहीं रहा क्योंकि भाई बड़े प्लेयर ही नहीं है। जो 2-4 थे, डैरी मिचेल, अल्जारी जोसेफ, जो पहली दफा खेल रहे थे भाई, उन लोगों ने कहा कि अब हम दोबारा आएंगे ही नहीं। क्या चल रहा है भाई, ये समझ नहीं आ रहा है। वो केल जेमिसन कहता है कि भाई मैं भी नहीं आऊंगा, सिक्योरिटी कंसर्न है भाई। मतलब सब चला जाता है जो है वो खेलने आईपीएल, और वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है, वो खेलता है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, और कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 में उसने होना भी है, सही है, भाग जाता है वो। उसके साथ साथ मिचेल ओवन जो कि पेशावर ज़ल्मी की मेन प्लेइंग 11 में खेलता है, वो भाईजान उठता है और जैसे ही उसको कॉल आती है पंजाब किंग्स की, वो छोड़ के और वो चला जाता है भाईजान जो है वो आईपीएल खेलने। ये तो इधर तक हो गया। अब क्या हुआ, अब एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर काइल जेमिसन, वो काइल जेमिसन फिर भाईजान उसने भी कोयटा ग्लैडिएटर्स को छोड़ दिया और वो भी बेटा आईपीएल खेलने चला गया। अब इससे क्या पता चलता है,
इससे ये पता चलता है कि आपकी लीग का स्टैंडर्ड इतना कोई थकड़ किस्म का हो चुका हुआ है, इतना कोई टटी किस्म का स्टैंडर्ड हो चुका हुआ है आपकी लीग का कि अब आपकी लीग इसने कहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं पीएसएल नहीं आईपीएल खेलने जा रहा हूं। यार ये कोई मजाक है? ये क्या बात हुई? ये किस तरह से आपने कह दिया सिक्योरिटी रीजन? क्या पाकिस्तान के अंदर ही खाली जंग हो रही थी? ऊपर से काइल जेमिसन जो कि नहीं आ रहे थे पीएसएल के लिए, वो भाग गए हैं। वो लोकी फर्ग्यूसन की जगह पंजाब किंग्स के अंदर चले गए हैं। पंजाब ने 2 पीएसएल के प्लेयर्स ले लिए हैं, मिचेल ओवन और काइल जेमिसन। ये मजाक समझा हुआ है? फायदा क्या हुआ फिर पीएसएल करवाने का जब ऐसे ही होगा? मेरी गुजारिश है पीसीबी से, पीसीबी इन प्लेयर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कोई पॉलिसी बनाए ऐसे। तो मिचेल ओवन, वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहा है, वो कहता है कि भाई मेरा फ्यूचर कहाँ पे है भाई? आईपीएल में है, पीएसएल में नहीं है। उसको अच्छा उसकी सैलरी का पता है आपको? वो $40,000 ले रहा था पीएसएल पूरा खेलने का। आईपीएल में पता है कितना ले रहा है? $3.5 लाख ले रहा है। हाँ, $3.5 लाख ले रहा है। वहां पे सिर्फ कोई 4-5 मैच खेलेगा, $3.5 लाख। कुशाल मेंडिस की सैलरी देख लो, मतलब भाई 3 करोड़ इंडियन रुपीज में वो पैसा ले रहा है। भाई यकीन मानो, जब तक पीएसएल में पैसा आप लोग नहीं डालोगे ना, जब तक आप ऑक्शन की तरफ नहीं जाओगे ना, तो भाई हर प्लेयर भाई चलता पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, और ये मैं फॉरेन प्लेयरों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आईपीएल वाले हम मेहनत की हो ना 5-6 साल और एक चैनल बिल्ड किया हो, और वो चैनल बिल्ड किया हो जिसमें सिर्फ सच बोला जाता हो, बेशक कोई खुश होता है या कोई नाराज होता है बेटा, फिर वो जब बंद हो या कोई मसला हो ना, तो ऑब्वियसली बात है दुख होता है। अभी ये जो अब्बू की पिक्चर लगा के थंबनेल पे और व्यूज छापी जा रहे हो ना, वो इसका मतलब है कि अब्बू बिकता है, फिर आपके पापा साहब बिकते हैं, इस वजह से अब्बू का थंबनेल लगाया जाता है, फिर अब्बू का थंबनेल भी लगाया जाता है और अब्बू से व्यूज भी लिए जाते हैं। तो बेटा यही हिसाब इधर है कि आप बेशक जितना मर्जी अपनी लीग की तारीफ कर लो, बट आपकी लीग तब बड़ी बनेगी, आपकी लीग का तब नाम ऊपर आएगा जब आपको फॉरेन प्लेयर इज्जत देंगे। अब क्या हुआ, आईपीएल में भी बड़े ज्यादा फॉरेन प्लेयर ने बोला हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे लोकल प्लेयरों को भी भाई बुला लेना, लाइक मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ये भाई पहली फुर्सत में पीएसएल को छोड़ के चले जाएंगे। भाई इंडिया का अगर 6 करोड़ मिल जाए ना इन प्लेयरों को, तो भाई पाकिस्तानी कितना बनता है? कोई 18-20 करोड़ बनता है, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। ठीक है ना भाई, ऑक्शन के देख लो, खुदा का वास्ता है भाई, ऑक्शन की तरफ जाओ। ठीक है ना, बहुत मजाक बन गया है यार। हमारी लीग टॉप 5 में भी नहीं आती है। टॉप 5 भाई, नेपाल प्रीमियर लीग टॉप 5 में है, लेकिन हमारी लीग नहीं है। ये जरा सोचो भाई, हमारी लीग कहाँ पे खड़ी है। फिर मैं कुछ ज्यादा बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई आप तारीफ नहीं करते हो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं कैसे करूं भाई, यहाँ पे प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं। कैसे कोई छोड़ के जा सकता है? आराम से छोड़ के चले जाते हैं पीएसएल को। कोई मजाक समझा हुआ इन्होंने? बीच टूर्नामेंट के अंदर बाकी भी तो आ रहे हैं। और यार चलो मैं ये कह रहा हूं, चलो ये तो अब आईपीएल में इनको ऑफर आ गई, भाग के। जिनको आईपीएल में ऑफर भी नहीं आई, वेले बैठे हुए हैं विलियमसन साहब। इसके अलावा वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है, चैपमैन, जिनकी टीम ने प्लेऑफ